है। तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे, और अगर हम लोगों की सरकार नहीं बनी तो कोशिश पार्टी की इतना जरूर होगी कि हम लोगों की बिना किसी की सरकार ना बने। लेकिन मैया समाज योजना में अगर लागू ही करना है तो बजटीय प्रावधान को देख लें। अभी तक तो बजटीय प्रावधान नहीं है, सरकार को जवाब देना है कि किस फंड से ये पैसा जा रहा है, और देना है तो ये 1,000 क्यों, 2, 4, 5, 10,000 रुपये देना चाहिए महिलाओं को। उनकी भी ज़रूरत है, लॉलीपॉप देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अध्यक्ष जब बोलते हैं कि उनके परिवार में 15 लाख की सैलरी जा रही है तो कम से कम 15,000 देना चाहिए था, 1,000 में क्या हो। आप और भी दलों में रहकर कार्य कर चुके हैं। बिल्कुल, इसके पहले मैं जन अधिकार पार्टी में रह चुका था, और जब मैं वहाँ पर गया था लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मैंने बिहार से संबंधित उस पार्टी का उस पार्टी के द्वारा मैंने 1932 का समर्थन करवा दिया झारखंड में। तो मैंने कभी मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं की। आज अगर पार्टी में रहकर मैं सेंट्रल कोर कमेटी का मेंबर हूँ, आपके साथ एज ए केंद्रीय प्रवक्ता बात कर रहा हूँ, मैं अगर मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो अपने बल पर हूँ, अपनी काबिलियत के बल पर हूँ, और मुझे गर्व है टाइगर जयराम महतो के ऊपर, संगठन के लोगों के ऊपर। चुनाव होना है आने वाले समय में, क्या विजय सिंह भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? बिल्कुल, मैंने अपनी भावना संगठन को बताया है, और जो प्रोटोकॉल था, पार्टी ने आवेदन मांगा था, मैंने विधिवत आवेदन किया है। 5,000 रुपये दिया था आपने? नहीं, वो तो सदस्यता शुल्क है। जो केंद्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको 5,000 रुपये का वार्षिक सदस्यता शुल्क है, मैंने वो सदस्यता शुल्क जमा किया है, और 100 रुपया हमने फॉर्म का दिया था। तो जो पार्टी का प्रोटोकॉल था वो प्रोटोकॉल मैंने पालन किया है। मैंने बेरमो से दावेदारी की है, चूँकि मैं बोकारो जिले में रहता हूँ, बोकारो जिले का अंग है बेरमो विधानसभा, तो हमने वहाँ से दावेदारी की है। पार्टी को तय करना है कि विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्या मूल समस्या देखते हैं बेरमो को लेकर, किन समस्याओं को लेकर आप जाएंगे मैदान में? देखिए, जहाँ तक बेरमो का प्रश्न है, बेरमो में 25 साल तक उस परिवार का शासन रहा है, वो वहाँ से लगातार, जहाँ तक राजेंद्र बाबू का प्रश्न है, उसके बाद अभी जयमंगल सिंह है वहाँ पर, तो 25 साल के दौरान उस परिवार से ये सवाल भी है कि आज तक दामोदर के किनारे होने के बावजूद और भी वाटर रिजर्वायर होने के बावजूद शुद्ध पेयजल बेरमो के लोगों को क्यों नहीं मिला। क्यों फुसरो आज भी जल संकट से हाहाकार करता है। क्यों बोकारो इतना अच्छा एजुकेशन का हब है, बेरमो हायर एजुकेशन के मामले में क्यों पिछड़ गया। क्यों लोग सदर अस्पताल बोकारो और बोकारो जनरल हॉस्पिटल का मुंह ताकते हैं। क्यों बेरमो में उम्दा चिकित्सा की सुविधा नहीं है। ये जवाब है उस परिवार से, ये जवाब मांगना चाहिए, और ये समस्या भी है उस क्षेत्र का। तो इसके अलावा विस्थापन का मुद्दा है, लोग रिहेबिटेट प्रॉपर नहीं किए गए हैं, रोजगार एक बड़ी समस्या है वहाँ पर। तो बेरमो की समस्या विकराल है, प्रदूषण एक बड़ा समस्या है वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पर मैदान में जाएंगे। अगर पार्टी ने मौका दिया तो निश्चित तौर पे हम लोग वहाँ पर अपनी बातें मजबूती से रखेंगे। संगठन के लोग वहाँ पर हैं, और संगठन की ताकत के बल पे, नेतृत्व के बल पे और अपने अनुभव के बल पे निश्चित तौर पे हम लोग एक कड़ा टक्कर बेरमो में देंगे। पार्टी अगर अवसर नहीं देती है तो क्या नाराज होकर विजय सिंह भी किनारा पकड़ लेंगे? देखिए, विजय सिंह के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, और विजय सिंह इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा। विजय सिंह को निष्ठा का मतलब पता है, अनुशासन का मतलब पता है। संगठन में रहकर जो व्यक्ति हासिल कर सकता है वो संगठन से बाहर जाकर नहीं कर सकता है। चुनाव आज है, कल नहीं होगा, और बेकर एक व्यक्ति की पहचान उसकी निष्ठा से है, उसके काम करने के तौर तरीक़ों से है। आज अगर पार्टी में रहकर मैं सेंट्रल कोर कमेटी का मेंबर हूं, आपके साथ एज ए केंद्रीय प्रवक्ता बात कर रहा हूं, मैं अगर मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हूं, तो अपने बल पर हूं, अपनी काबिलियत के बल पर हूँ, और मुझे गर्व है टाइगर जयराम महतो के ऊपर, संगठन के लोगों के ऊपर, पदाधिकारियों के ऊपर, जिन्होंने क्षमता को पहचाना है और मुझे दायित्व दिया है। तो पार्टी अगर नया दायित्व भी देगी तो उसका भी निर्वहन करेंगे। और रही बात टिकट की, तो टिकट पे पार्टी को तय करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर वो चाहेंगे कि विजय सिंह बेरमो से लड़े तो हम जरूर लड़ेंगे, वो चाहेंगे कि नहीं लड़े तो नहीं लड़ेंगे। पार्टी जो दायित्व आज दी है मैं निभा रहा हूँ, जो दायित्व कल देगी मैं उसका भी निर्वहन करूँगा। निष्ठा का मतलब मुझे पता है, मैं पूरी तरह से अनुशासन में रहूंगा। ये बात टाइगर जयराम महतो जी को पता है, पार्टी के टॉप लीडरशिप को पता है। आप और भी दलों में रहकर कार्य कर चुके हैं। बिल्कुल, इसके पहले मैं जन अधिकार पार्टी में रह चुका था, और जब मैं वहाँ पर गया था लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मैंने बिहार से संबंधित उस पार्टी का उस पार्टी के द्वारा मैंने 1932 का समर्थन करवा दिया झारखंड में। तो मैंने कभी मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं की। मैं झारखंड में राजनीति करता हूं, मैंने झारखंड के हितों को सर्वोपरि माना है। मैं जहां कहीं भी रहूंगा झारखंड के हित को सर्वोपरि मानकर अपनी भूमिका निभाऊंगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हमारे संगठन में बहुत सारे दलों से लोगों ने आकर यहां पर अपना प्रभुत्व जमाया है, लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रायः
जो भी यहाँ पर हैं वो किसी न किसी दल में पहले रह चुके हैं। मेरा भी एक अतीत है और मैंने जब भी वहाँ रहकर काम किया तो झारखंड के हित में रहकर काम किया। जब विजय सिंह को लगेगा कि JLKM झारखंड के हित के विरोध में काम कर रही है तो देखिए, पार्टी का जो लाइन और लेंथ है ये शुरू से ही पता चल रहा है। टाइगर जयराम महतो के आइडियोलॉजी के साथ अगर करोड़ों लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो क्या रातों रात करोड़ों लोगों की भावनाएं गलत हो जाएंगी, या करोड़ों लोगों की भावनाओं को पार्टी आहत करेगी? क्या इस तरह का पॉलिसी रातारात टेक ओवर होगा क्या पार्टी में? पार्टी इस तरह के धरने पर कभी नहीं जाएगी। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हैं। पार्टी उस पर कभी नहीं जाएगी। राजनीति यथार्थ का मायने यथार्थ पे चलता है, कल्पना पे नहीं चलता है। राजनीति में राजनीति हो जाता है आजकल, और बिल्कुल होता है। और जो राजनीति को नहीं समझ पाते हैं वो गच्चा खाते हैं। खैर, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से रणनीति तैयार कर चुकी है किस तरह चुनाव लड़ेगी। अभी मैया सम्मान योजना भी आ गया था तो महिलाएं उनके तरफ पाले में आ गई। क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, नुकसान हो जाएगा? देखिए, दो बातें हैं। ये फ्लेक्सिब पॉलिसी है और अगर मैया सम्मान योजना को अगर लाना था तो 4.5 साल पहले आना चाहिए था। मैया सम्मान योजना अगर 4.5 साल पहले अगर नहीं आया और सरकार ने 4.5 साल बिताने के बाद अगर ये लेकर के आई है इस तरह की योजना, तो सरकार को भी समझना पड़ेगा कि सरकार जो चालाकी कर रही है वो सरकार समझ रही है। अब जनता को समझना है कि सरकार की चालाकी कहाँ है। ये फ्लैक्सी पॉलिसी इन चुनाव के पहले आना, हालांकि एक किस्त 41,000 लोगों को देने के बाद, महिलाओं को देने के बाद, अब ये मामला हाई कोर्ट में है। अगला किस्त मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर भी संशय है। और दूसरी बात कि ये पूरी तरह से चुनावी है। मैं उदाहरण देता हूँ कि पहली बार सरकार ने ये किया कि 21 साल से ऊपर 50 साल तक के महिलाओं को आमंत्रित किया पहली बार। दूसरे फेज में जब उनको पता चला कि ये चुनावी मुद्दा है हम लोगों का और हम लोग रणनीति इस पर बना सकते हैं, तो उन्होंने 18 साल को इसमें जोड़ा। ये सीधा सीधी वोटर को टारगेट किया गया है। यही कारण है कि ये मामला हाईकोर्ट में है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा दर्द अभी बीजेपी वालों का है। ये फ्लेक्सी पॉलिसी बीजेपी वालों ने समझाया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये चाल बीजेपी को भारी पड़ रहा है, तो अभी हाईकोर्ट गए हैं वो लोग और उनके इशारे पर राजीव जी अभी वहाँ काम कर रहे हैं। खैर, ये और बात है। लेकिन मैया समाज योजना में अगर लागू ही करना है तो बजटीय प्रावधान को देख लें। अभी तक तो बजटीय प्रावधान नहीं है। सरकार को जवाब देना है कि किस फंड से ये पैसा जा रहा है, और देना है तो ये 1,000 क्यों, 2, 4, 5, 10,000 रुपये देना चाहिए महिलाओं को। उनकी भी ज़रूरत है, लॉलीपॉप देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अध्यक्ष जब बोलते हैं कि उनके परिवार में 15 लाख की सैलरी जा रही है तो कम से कम 15,000 देना चाहिए था। 1,000 में क्या होगा? पार्टी में कोई तो लोग होंगे जो बढ़िया काम कर रहे होंगे जेएमएम में। किन्हें देखते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं वो? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर हमको लग रहा है कि जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के जो लीडरशिप है, ऐसा नहीं है कि किसी भी संगठन में कुछ कार्यकर्ता डेडिकेटेड नहीं होते हैं। डेडिकेटेड हैं। चंपई सोरेन भी डेडिकेटेड थे। क्या हुआ चंपई सोरेन जी का? हालांकि इसका दो पहलू है। मैं जब उनके मामले को देखता हूं तो मैं दो तरह से इंटरप्रीट करता हूं कि जिस संगठन में उन्होंने 44 साल दिया, जिस संगठन ने उनको 7 बार का विधायक बनाया, लगातार मंत्री बनाए रखा, 5 महीने तक मुख्यमंत्री बनाया, तो हमको लग रहा था कि चंपई दा जितना डिजर्व कर रहे थे उतना संगठन ने दिया। लेकिन जो ट्रीटमेंट हुआ, जेल से सीधे आने के बाद उनको डिसमिस करना, उनकी जगह मुख्यमंत्री कंटिन्यू कर देना खुद को, ये तरीका निश्चित तौर पे गलत था। लेकिन चंपई दा को भी बहुत कुछ लोगों ने दिया था, पार्टी की तरफ से बहुत कुछ मिला था। और अगर भारतीय जनता पार्टी के तरफ अब जब वो गए हैं तो क्या चंपई दा को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? तो चंपई दा, हमको लग रहा है कि पॉलिटिकल रिस्क लिया है उन्होंने। 44 साल का जो उनका समर्पण था उसको भी उन्होंने दांव पे लगाया। उनकी पार्टी ने जो उनके लिए किया उसका भी तिरस्कार हुआ, लेकिन जेएमएम ने उनको बहुत कुछ दिया था। इसलिए मैं अभी जी कह रहा हूँ कि उनको उस पूरे मामले को दो तरह से देखना पड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में निष्ठा, एक समय ऐसा आया कि 44 साल के सर्विस के बाद उनके प्रति संगठन ने निष्ठा दिखाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जिस ढंग से उतारा वो कहीं से भी निष्ठा नहीं है। लेकिन जिस ढंग से चंपई दा ने पार्टी छोड़ी वो भी कहीं से भी निष्ठावान कार्यकर्ता का कार्यकलाप नहीं है। हमने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि वो एक अच्छे कार्यकर्ता थे जेएमएम के तरफ से, जेएमएम ने गंवाया है उनको। हालांकि देर सवेर चंपई दा को भी एहसास होगा कि कुछ गलती उनसे भी हो गई है। 2024 का चुनाव में परिणाम के तौर पे जब चुनाव का परिणाम आएगा तो JLKM की स्थिति क्या देखते हैं? बेहतरीन स्थिति होगा। निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाएंगे। और हम लोग एक बात देखिए अभय जी, बार बार ये कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बात नहीं करते। हम लोग देख रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल असेसमेंट भी बोल रहा है कि कुछ सीटें आ रही हैं JLKM को,
तो जब आपके जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं और एक ऐसा प्रतिद्वंदी जिनके प्रभाव वाले सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है और वो खुद मान रहे हैं कि पार्टी कुछ सीटें जीत रही है, तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। और अगर हम लोगों की सरकार नहीं बनी तो कोशिश पार्टी की इतना जरूर होगी कि हम लोगों की बिना किसी की सरकार ना बने। कौन प्रतिद्वंदी है आपका, किन्हें समझ रहे हैं? दोनों, इंडिया अलायंस के लोग भी प्रतिद्वंदी हैं और जो लोग वर्तमान में सरकार चला रहे हैं वो भी प्रतिद्वंदी हैं। पार्टी जब उम्मीदवार उतारेगी तो दोनों के खिलाफ उतारेगी। अभी जी देखिएगा कि 50 से अधिक सीटों पर पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में होगी और निश्चित तौर पर हम लोग परिणाम विधानसभा में लेकर आएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि झारखंड में चुनाव का परिणाम क्या होगा। हमारे साथ विजय सिंह थे, जो JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, अपने विचार रख रहे थे विभिन्न बिंदुओं पर। आप बने रहिए हमारा बोकारो के साथ, आपको हम पुनः मिलेंगे। जोहार रहेगा।